Good morning, all of you. In this section, we will learn about storage. Storage का मतलब होता है रख रखाव. Storage of produce is an important task. जो हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है उस क्रॉप का स्टोरेज करना. उसका हम रख रखाव किस प्रकार करेंगे. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. यदि जो ग्रेन्स हमने ग्रो कराया है उसको लॉन्ग टाइम तक हमें सेफ़ रखना है, तो सेफ़ रखने के लिए हमें मॉइस्चर यानी नमी, इंसेक्ट जो कीट पतंग होते हैं और रैट्स जो चूहे होते हैं और साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सभी से हमें अपने क्रॉप्स को सेव करके स्टोरेज करने की ज़रूरत होती है. द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर. जो फ्रेश क्रॉप होता है, बिल्कुल ताज़ा जो क्रॉप होता है, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, losing their germination capacity. यदि हम फ्रेश हार्वेस्टेड ग्रेन्स को यानी जो बिल्कुल नया कटा हुआ जो ग्रेन होता है उसको अगर बिना ड्राई किए यानी कि बिना सुखाए अगर स्टोर करते हैं तो उसके बर्बाद होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और हो सकता है कि वो ख़राब हो जाएं या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उसे स्पॉइल कर दें या फिर जो उसमें जर्मिनेशन का कैपेसिटी होता है वो ख़राब हो जाए, बिल्कुल वो ख़त्म हो जाए. हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, इसलिए स्टोर करने के पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम. तो यदि हम क्रॉप का स्टोरेज करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे ग्रेन्स हैं उन्हें प्रॉपरली सनलाइट में ड्राई कराना चाहिए. जैसे ही हमें सनलाइट में ड्राई करने के लिए रखते हैं तो जितने भी वहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं क्रॉप्स के अंदर वो रिड्यूस होते जाते हैं. दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी. और ये जो होता है इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगी से उस क्रॉप को प्रिवेंट करता है यानी कि बचाता है. फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स, वो क्या करते हैं अपने ग्रेन को जूट बैग या फिर मेटालिक बीन्स में स्टोर करके रखते हैं. However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. जैसा कि पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है, सिलोस या फिर जो ग्रैनरीज होती है उसके अंदर फूड का जो हमने प्रोडक्शन किया है क्रॉप का उसका रख रखाव किया जाता है. जब हम लार्ज स्केल पे ग्रेन को रखते हैं और उसे सुरक्षित रखना होता है तो सिलोज या फिर ग्रैनरीज का यूज़ करते हैं ताकि वहाँ जो चूहा या फिर जो इंसेक्ट्स हैं उससे प्रिवेंट हो सके. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. नीम के सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है फूड को, जो ग्रेन को हम रखते हैं अपने घरों में तो अक्सर लोग नीम के सूखे पत्तों को ऐड कर देते हैं, उससे हमारा फूड ग्रेन जो होता है वो सुरक्षित रहता है. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ of grains in big godowns, specific chemicals treatments are required to protect them from pests and microorganisms. और जब लार्ज क्वांटिटी में इन ग्रेन्स को
हमें रखना होता है, तो इसमें इसका रख रखाव हम गोडाउंस में करते हैं, जिसे हम गोदाम बोलते हैं, और कुछ केमिकली उसे ट्रीट किया जाता है। और यदि हम उसे काफ़ी समय तक बचा के रखना चाहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो भी पेस्ट होते हैं, तो उनसे बचाने के लिए केमिकली ट्रीटमेंट करके उसे रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एक्टिविटी 1.3 मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। स्टूडेंट, आपको भी एक टेबल चार्ट कंप्लीट करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर, देन फूड, आफ्टर दैट सोर्सेज ऑफ देयर फूड। यहाँ पे कुछ फूड के नाम आपको लिखने हैं और उसके सोर्स को लिखना है। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. जैसे ही आपका ये टेबल चार्ट कंप्लीट होगा, आपको यह पता चलेगा कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल जो होते हैं हमें डिफरेंट काइंड के फूड को प्रोवाइड कराते हैं। Many people living in coastal areas consume fish as a major part of their diet. कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले जो लोग होते हैं वो वहाँ के लोग जो होते हैं वो मेजर पार्ट यानी उनका जो डाइट होता है मुख्य रूप से वो फ़िश को खाते हैं। उनके डाइट में स्पेशली जो होता है वो फ़िश होता है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि फूड जो होता है हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे हमने फूड क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ प्रोसेस को देखा। इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। और इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व थे, तो उसमें कैसे हम सोइंग करते हैं, कैसे सीड का सिलेक्शन करते हैं, इन सारे स्टेप्स को हमने देखा। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स। ठीक इसी तरह एनिमल को भी घर में या फिर फार्म में पाला जाता है, यानी उनका भी रख रखाव किया जाता है। हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, ताकि वो प्रॉपर फूड को प्रोवाइड करा सकें। और जो भी हम इस तरह के एनिमल्स को रियर करते हैं यानी घर में पालते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर फूड, शेल्टर और उनका केयर यानी कि उनका ध्यान रखते हैं। उनके लिए पूरी तरह से उनका पूरा खाने का, रहने का और उनका ध्यान देने सारा काम हम करते हैं। When this is done on a large scale, और यही सारा काम जब लार्ज स्केल पे किया जाता है, यानी एनिमल को फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना और उनका केयर करना, जब इसी काम को लार्ज स्केल पे किया जाता है यानी बड़े तौर पे जब हम करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसे हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ। फ़िश जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश। हमें जो है कॉड लिवर ऑयल मिलता है फ़िश से, विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जिसमें कि उस जो ऑयल होती है उस ऑयल में विटामिन डी जो होता है वो रिच अमाउंट में होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।